सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। आर्यवर्त जम्बूद्वीप हिंद यानी भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल रूप में होगी। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने को कहा गया है जिसमें 5 साल की बालक कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल के गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों के पत्थर मंगवाए गए हैं। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महान मिशन में जोड़ा गया है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे। बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती रही हैं और बदलती रही हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी 3 मूर्तियों की हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है। हम आपको बताएंगे। महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। बात मान्यताओं से शुरू करते हैं। ये ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी। मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के कलेराम मंदिर में आज भी विराजमान है। मानता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू नदी की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर से प्रकट हुआ। इस विग्रह की अयोध्या की ऐतिहासिक परंपरा में खास जगह है, लेकिन इस मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्य इसे ओरछा राजमहल तक जोड़कर ले जाता है। अब ऐतिहासिक तथ्यों पर आते हैं। करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर ने के सिपह सलार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो उस वक्त वहाँ महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गई। तब से मानता है कि ओरछा में राम राज का आज भी राज है। वहाँ के राम राजा धनुर्धर राम नहीं रामलला है। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। हर साल राजा राम सरकार की भव्य बारात निकाली जाती है। लाखों बाराती इसमें शामिल होते हैं। गौरतलब है कि उज्जैन के महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य की शासन ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी में और अपना राज्य फैलाने के बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, द्वारिका धाम और उज्जैन में अनेकों मंदिर बनवाए थे। विक्रमादित्य के काल का अयोध्या 5 कोस का माना जाता है। आज जिस अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है वह 84 कोस परिक्रमा के इलाके में फैला हुआ है, यानी 17 गुना अधिक विस्तारित। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आजादी से 2 साल बाद यानी साल 1949 में शुरू होता है। 24 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाल दीनदयाला कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1949 को दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों से लोग तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि राम मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्त की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा पहुँच गयी। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियाँ रखने का
मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। अब बात करते हैं रामलला की तीसरी मूर्ति की कहानी। प्रकट हुए रामलला की ये मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक जन्म स्थान पर स्थापित रही, लेकिन बाबरी विध्वंस के तुरंत बाद कार सेवा के दौरान ये मूर्ति गायब हो गई। जो मूर्ति बाबरी विध्वंस के दौरान गायब हुई थी वह रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। जो मूर्ति कार सेवा के दौरान गायब हुई थी वह 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को विवादित परिसर में रखी गई, जिसके बाद से हिंदू पक्ष ने रामलला के प्रकट होने का दावा शुरू कर दिया। अयोध्या में ढांचा ढहने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा है। केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। नरसिंह राव सरकार के मंत्री PR कुमार मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संपर्क में थे। राजा साहब कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे। अयोध्या में कर्फ्यू था, दुकानें बंद थी। आनंद फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्ति भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। राजा अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद खाली हुई जगह में चबूतरे पर मूर्तियां रखे जाने के बाद PR कुमार मंगलम को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद शुरू होते हैं रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। अयोध्या में की राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम बाल रूप में विराजमान है, इसलिए अयोध्या में सालों से भगवान राम के पूजन के लिए खास विधि रामानंदीय परंपरा अपनाई जाती है, जिसमें एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय होती है। सूर्योदय पर सुबह जगाने से लेकर रात को शयनकाल तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भगवान राम के खान पान, स्नान, वस्त्र पहनाना, उनके पसंदीदा भोजन का ध्यान रखा जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या का इतिहास मानव सभ्यता के लिए इतिहास में और परंपराओं संस्कृति का एक अनूठा प्रमाण है। मानता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है अयोध्य, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं सदी के अयोध्या आया था। उसके अनुसार 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यह नगरी सप्त पुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कच्चीपुरम, उज्जैन और द्वारका, ये 7 पुरियां नगर मोक्षदायी मानी जाती हैं। अयोध्या शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। आज ये शहर कुल 120.8 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 24,70,996 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 12,59,628 और महिलाओं की 12,11,368 थी। राम मंदिर निर्माण के साथ केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या शहर के विकास के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि अयोध्या को ईसाई केंद्र वेटिकन सिटी की तरह हिंदू आस्था का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। शहर में निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ताकि तीर्थ अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट अयोध्या शहर बन सके और इसे हिंदू धर्म केंद्र और ग्लोबल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जा सके। खबरी चौखट की रिपोर्ट।